गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था। और लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्राइम टाइम। ठीक है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और उसके साथ एक एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी, फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब डाइजेशन के दौरान, मतलब जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है, उसके दौरान 5 प्रोसेसेस होती हैं जो होना इंपॉर्टेंट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन नहीं, ठीक है, इजेशन। 4 स्टेजेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। वाइल 4 तो कौन-कौन से होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। ये कहाँ होते हैं? ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं। जबकि जो एसिमिलेशन होता है, वो पूरी बॉडी में होता है, मतलब खाने का पूरी बॉडी में पहुँचना एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है? ओके। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ रिवाइंड। माउथ। अब सबसे पहले माउथ में होता है, हम अभी पढ़ रहे हैं डाइजेशन। माउथ में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड सलेवरी ग्लैंड से एक सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है। टाइलिन ब्रेक्स इनटू स्टार्च टू ग्लूकोज, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो अब आपने बोला हम तो खाते हैं, हमें तो सिर्फ खाने का स्वाद आता है, नमक मिर्ची का स्वाद आता है। तो कभी रोटी को, मतलब अच्छे से च्युई करना, तो वो कैसे थोड़ा-सा हल्का-सा स्वीटनेस आता है रोटी में। ठीक है? तो वो क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? ग्लूकोज में ब्रोक डाउन होता है। ठीक है? ब्रोकन डाउन फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इन टर्म्ड एज़ बोलस। जो तुमने मुँह के अंदर पेस्ट बनाया है, उसे क्या कहते हैं? बोलस। बोलस कहते हैं जो मुँह के अंदर पेस्ट बनाया है। ठीक है? मैकेनिकल डाइजेशन में कौन-कौन हेल्प करता है? टीथ क्या करते हैं? ब्रेकिंग अप फूड। केमिकल डाइजेशन सलाइवा, एमाइलेज। एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब इसमें टूथ सिस्टम दे रखा है, मोलर दे रखे हैं, कैनाइन दे रखा है, इंसिसर दे रखा है, प्री मोलर दे रखे हैं, टंग, थ्रोट, उल्वा एंड प्री मोलर्स, इंसिसर, कैनाइन एंड मोलर्स। ठीक है। इस डायग्राम को याद रखना, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कैनाइन होते हैं, कितने मोलर होते हैं, कितने प्री मोलर होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर, माउथ के अंदर, हम पढ़ेंगे डेंटल केरीज। डेंटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, टीथ के साथ। इस डायग्राम को ज़रूर याद रखना। और जो एनिमल होती है वो बनती है कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है। जिसकी सारी हड्डियाँ बनी रहती है। कैल्शियम फॉस्फेट की जो दांत होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं होते। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पूरे ह्यूमन बॉडी में। डेंटल कैरीज और टूथ डिके causes gradual softening of enamel and dentine। धीरे से जो तुम्हारे मजबूत दांत रहते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। It begins when bacteria acting on sugar produces acid that soften or demineralize the animal। डीमिनराइज द एनिमल मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कौन करते हैं? एसिड्स। एसिड कब प्रोड्यूस होता है? जब फूड माउथ के अंदर डाइजेस्ट होता है। और ये कब होता है? जब माउथ के बैक्टीरिया उस फूड को कंज्यूम करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है। Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque cover the teeth। ठीक है। saliva दांतों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेक कवर करके रखता है टीथ को। ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट, वो है फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप को ही स्लैश इसोफेगस कहते हैं। ठीक है। इस वाले हिस्से को यहाँ तक के लिए क्या बोलते हैं? थ्रोट से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इसका नेम ब्लू ब्लू हो गया। यहाँ वाला ठीक रहेगा। एंड थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं। गुड। अब ठीक है, जो यहाँ होता है ट्रैकिया से और यहाँ तक के लिए, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ईसोफेगस। ठीक है। ये क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब होता है, अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। स्केल देखना 15 सेंटीमीटर की होती है और उसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड कर लेना, तो उतनी हमारी क्या होती है? ईसोफेगस होती है, अबाउट, अराउंड। ठीक है। किसी की
26 हो सकती है, किसी की 25 हो सकती है, किसी की 24 हो सकती है, हाइट पे भी निर्भर करता है। ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होती है यहाँ पर भैया? जो अब कई लोग सोचते होंगे अगर खाना जा रहा है तो इधर इधर चिपक गया, इधर की साइड चिपकना चाहिए। वो इसलिए नहीं चिपकता है क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहता है हमारा इसोफिगस, कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। एट द बोथ एंड ऑफ स्पेंक्टर आर प्रेजेंट। यहाँ पर स्पेंक्टर प्रेजेंट होता है जो आपको इंडिकेट करता है कि पेट भर चुका है। और ये किस में हेल्प करता है? जब वॉमिटिंग वाली फील आती है या फिर वॉमिटिंग होने वाली रहती है तो वॉमिटिंग को अवॉइड भी करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से फूड नहीं आएगा वापस। कभी किसी ने सोचा अगर कोई हैंड स्टैंड कर रहा है तो खाना निकलना चाहिए मुंह से? वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि स्पेंक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पिंक्टर्स होते हैं प्रेजेंट, जो यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं और फूड स्टमक के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। लेट्स मूव टू स्टमक, जो कि अब इसोफिगस के बाद दूसरा पॉइंट है। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। देखो जे जैसा बन रहा है ना, ऐसे जे, थोड़ा सा जे थोड़ा ज्यादा हो गया, पर ये इसको कहते हैं जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन, इसके पास क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो कि HCl का मेन काम क्या होता है? किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड कन्वर्ट प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। अब खास बात ये रहती है कि कईयों को लगता है कि HCl करता है खाने को डाइजेस्ट। जैसे तुमने किसी बाहर केमिकल में HCl में, बाहर वाले HCl में तुमने कुछ डाल दिया तो डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं। पेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। पेट के अंदर क्या होता है? जो पेप्सिन जो एंजाइम रहता है वो उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। किसको? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसको? पेप्सिन को, ताकि वो अपना काम कर सके। और उसका काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। और इसकी यहाँ पर लेयर वाइज लगी रहती है, किस चीज की? म्यूकस की। प्रिवेंट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl, HCl से, ताकि आपका स्टमक डैमेज ना हो जाए। इसके लिए क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो हर 2-3 दिन में चेंज होता रहता है, एवरी 2 डेज चेंज होता है, ठीक है। एवरी 2 डेज चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेज, लाइपेज भी होता है इसके अंदर, जो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, जो फैट को तोड़ता है, ठीक है। फूड इज चर्न्ड इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक कॉल्ड काइम। अब जो बोलस था वो और हो गया टूट के किसमें? काइम में। तो अगर अगर आपको असल में काइम देखना है तो वॉमिट देख लो किसी की, ठीक है। घिनने की करने की बात नहीं है, कभी ना कभी किसी ने वॉमिट करी होगी तो काइम का एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। और बोलस तो आप मुंह में चबाते हो, शीशे के सामने देख लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो छोटी आंत होती है वो कैसी होती है? देखो असली में इसका एक्सरे ले आया मैं, ठीक है आपके लिए। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन बींग्स। 20 फीट लॉन्ग, मतलब खोलोगे तो पूरा भाई रस्सी बन जाएगी, ठीक है। पर 20 फीट लॉन्ग फोल्डेड रहती है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग होती है सबसे पहले ड्यूडोनियम, द रीजन विच फ्लो द फॉलोज द स्टमक। मतलब जैसे स्टमक एंड हुआ वहां पर कौन सी होती है? ड्यूडोनियम होती है। फिर जिजनम होता है मिडिल पार्ट, इलियम होता है लेटर रीजन। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, ठीक है। which continues, repeat with me, duodenum, jejunum, ileum, continues further into large intestine, the small intestine in the site of complete digestion। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। नाउ इसी के अंदर के कुछ और पार्ट्स। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अब देखो HCl मिला है खाने में तो वो क्या होगा? खाना एसिडिक होगा। हैज टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब उसे थोड़ा बेसिक बनना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले तो वो दूसरा जो एसिडिक रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज भी करेगा, है ना। स्टमक को तो किसने बचा लिया? म्यूकस ने बचा दिया। पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस कवरिंग नहीं रहती है, तो तब बेसिक मिलके न्यूट्रलाइज करते हैं। प्लस ये न्यूट्रलाइज नहीं है, न्यूट्रलाइज करते हैं। और क्या क्या, थोड़ा सा एक बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं। किसको? बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं किसको? अपने बाकी एंजाइम्स को, ताकि वो एक्ट कर सकें, ठीक है। बाइल जूसेस, अब बाइल जूस निकलता है कहां से? लीवर से। अकम्प्लिश दिस एंड एडिंग टू एक्टिंग ऑन फैट। बाइल जूस किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। अ कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लीवर ओपन इनटू ड्यूडोनियम। पेनक्रियाज से और लीवर से एक कॉमन डक्ट होती है जो कहां पर? ड्यूडोनियम पे खुलती है, ठीक है। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर एक कॉमन डक्ट होती है पैनक्रियास से, जो कहाँ खुलेगी, ड्यूडेनियम में खुलेगी, ठीक है। ड्यूडेनियम में बाइल सॉल्ट ब्रेक, अब देखो यहाँ पर सॉल्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो गया। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब जो वो काइम जो था वो टूटा हुआ, वो और छोटे हिस्सों में टूटता है ताकि जो ड्यूडेनियम के अंदर एंजाइम्स है वो और स्मॉलर पार्ट में टूट सके। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। अब इस काइम के और स्मॉलर पार्ट में टूटने को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है। द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस which contain enzyme like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat। अब इसमें भी क्या होते हैं, देखो अब देखो प्रोटीन को ब्रेक करने वाले मैं पी से लिख रहा हूं, ठीक है। प्रोटीन के हो गए पेप्सिन, अभी तक जो आपके सामने है पेप्सिन प्लस ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये स्टमक से हो जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी टूटता है, ठीक है। And like and trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fats। फैट को तोड़ने के लिए होता है लाइपेज, और कौन सा, प्रोटीन को तोड़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, ठीक है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स which secrete intestinal juice also called succus entericus। सकस नहीं, ठीक है, सकर नहीं, ठीक है, यहाँ पर सकस होगा। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, क्या कहा था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं इंटेस्टिनल जूस, उनको क्या कहते हैं, सकस एंट्रिकस, ठीक है। ये उनका बायोलॉजिकल नेम हो गया, ठीक है। द एंजाइम प्रेजेंट कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अब पहले वो कहाँ हो चुका है, स्टमक में चर्न हो चुका है, काइम हो चुका है बोलस से, अब काइम भी कहाँ से हो गया, और इमल्सिफाइड हो चुका है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से, और वो प्रोटीन को किस में तोड़ रहा है, अमीनो एसिड में तोड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर्स like projection called villi which increase the surface area of absorption। अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर किस टाइप की टिश्यू पाई जाती हैं, तो मैंने अभी अभी एनिमल टिश्यू पढ़ाया है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। और आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दूं मैं, यहाँ पर होता है कॉल्यूमनर एपिथीलियल, एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है। कॉल्यूमनर एपिथीलियल टिश्यू, विलाई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर इसोफेगस में कहाँ होती, क्या कौन सी होती है, कॉल्यूमनर एपिथीलियम टिश्यू विद विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अब देखो ज्यादा होंगी, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए, वैसी 20 फीट की है ऊपर से, और ताकि डाइजेशन प्रॉपर डाइजेशन हो सके, ठीक है। The villi are richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every cell of the body। यहाँ पर blood vessels रहती हैं जो सीधे digested food को, एनर्जी को कहाँ ले जाती है, every cell of the body। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं assimilation। assimilation मिलेशन assimilation। The length of the small intestine differ in various animal depending on food they eat। Herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow। यहाँ पर क्या बात हो रही है, हर्बीवोरस की हो रही है, क्यों, हर्बीवोरस वो किस में आएंगे, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस भी किस में आएंगे, ये आएंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये किसको खा रहे हैं, ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट को खा रहे हैं। Herbivorous eating grass needs a longer small intestine to allow the cellulose टू बी डाइजेस्टेड। अब जो सेलुलोज होती है वो हार्ड टू डाइजेस्ट होती है, तो उनको क्या चाहिए होती है, लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए होती है ताकि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्योंकि मीट में कोई सेल वॉल नहीं होती जो सेलुलोज की होती है, जो टाइट होती है, ठीक है, तो इसीलिए वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। द अनएब्सॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर its wall absorb more water from this material। The rest of the material removed from the body via anus, ठीक है। मतलब एनस जो लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल होता है वहां से रिमूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब आएंगे यहां पर आपके लिए पीवाईक्यूज।
Which one of the following statement regarding bile secreted by liver is not correct? Bile contain enzymes for digestion of lipid. इस सारे ऑप्शन पढ़ने, ठीक है. Bile facilitate emulsification of fat. Bile neutralize the acidic pH and the food coming from the stomach. Bile make the pH of the food alkaline and facilitate action of pancreatic enzymes. तो इसका आंसर कौन सा गलत है? तो ए वाला गलत है, ठीक है. लिपिड्स नहीं होते. कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स नहीं, लिपिड्स एंड फैट ये कहाँ होते हैं डाइजेस्ट? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक? स्टमक में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. कौन सा? HCl होता है. इसका फंक्शन क्या होता है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. किसके लिए? एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन फॉर इट्स एक्शन इन ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है. protein. Which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? अब ये देखो, which, ध्यान से पढ़ो. which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? तो क्या इसका आंसर पेप्सिन हो जाएगा? नहीं, पेप्सिन नहीं, एमाइलेज. एमाइलेज कहाँ मिलता है? माउथ में. इसका मतलब क्या, हाँ, डाइजेशन आपके माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है. ट्रिप्सिन कहाँ होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में सेलुलोज वॉल होती है. किसकी? सेल वॉल होती है. किसकी? प्लांट की. अब सेलुलोज से आपको क्या याद रखना है? दैट हर्बीवोरस एनिमल हैव लार्ज इंटेस्टाइन. अब पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा स्टमक में. तो सबसे आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है. Which one of the following pair of enzyme do not work at acidic pH? अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, कौन सा एंजाइम काम नहीं करता है एसिडिक पीएच में? ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज, एंड पेप्सिन एंड एमाइलेज. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन को क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए. और ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? माउथ में. ये भी बेसिक होता है, ये भी बेसिक होता है, ठीक है. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. पेप्सिन एसिडिक मीडियम है, एमाइलेज बेसिक मीडियम. तो ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है. रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन हम पढ़ेंगे वेडनेसडे को. सो टुडे इज द एंड ऑफ दिस क्लास. आई होप यू गॉट द आइडिया इन डाइजेशन, हाउ इट हैपेंस इन द बॉडी एंड हाउ इट हेल्प्स द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ द क्वेश्चन कम फ्रॉम हियर, ठीक है. सो थैंक यू फॉर टुडे. वी विल मीट इन टू tomorrow Wednesday, and good day.